एक घर में पति और पत्नी होती है और इस घर में पति पत्नी जो होती है वह ज़मीन पर लेटी हुई रहती है। तभी यहाँ पर इसका बेटा जब घर में आता है तब देखता है कि घर में इस लड़का का माँ पिता जो है वह ज़मीन पर लेटा हुआ है। तब यहाँ पर लड़का जो होता है उठाने का प्रयास करता है। तब यहाँ पर दोनों माता पिता जो होते हैं वह बेहोशी की हालत में होते हैं, नहीं उठते हैं। तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है चिल्लाते हुए घर से बाहर जाता है और लोगों से बताता है कि मेरी माँ और पिता को किसी ने हत्या कर दिया है। अब जब यहाँ पर लोग आते हैं आसपास के, तब देखते हैं कि पति पत्नी जो है वह बेहोशी के हालत में है। लेकिन यहाँ पर जब अस्पताल में लेकर जाया जाता है तब यहाँ पर पत्नी जो होती है वह जिंदा हो जाती है और यहाँ पर पति को डॉक्टर जो होता है मृत घोषित कर देता है। अब यहाँ पर पत्नी का कहना होता है कि मेरे घर में 3 आदमी आता है और किसी चीज़ को सूंघा कर बेहोश कर देता है और फिर मेरा पति का हत्या कर देता है। अब यहाँ पर यह महिला का बात जो है वह विश्वास करने का लायक होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इस महिला के पति को गला दबाकर हत्या किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस को पता करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार पुलिस जो है इस महिला के पति के कातिल को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि यहाँ पर महिला जो होती है वह बेहोश होने का नाटक करती है। लेकिन यहाँ पर महिला जो होती है पकड़ी जाती है और फिर जब महिला पुलिस से बताती है कि मैं अपना पति का हत्या इस वजह से किया हूँ, तब यहाँ पर लोग जो होते हैं सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस घटना का एक अलग ही कहानी होता है। और एक पत्नी जो होती है अपना पति का हत्या करवाती है, हत्या करती है और उसमें सहयोग करती है। तो आखिर इस घटना का पूरा कहानी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के कासगंज की है। यहाँ पर एक घर में 3 परिवार होते हैं, पति पत्नी और उसका एक बेटा। पति का नाम होता है मोहन सक्सेना और पत्नी का नाम पूजा होता है और यहाँ पर इसका बेटा का नाम युवराज होता है। यहाँ पर एक दिन मोहन सक्सेना और पूजा जो होती है घर में बेहोशी के हालत में रहती है और ज़मीन पर लेटी हुई रहती है। तब यहाँ पर इसका बेटा युवराज जो होता है वह घर में जाता है। तब देखता है कि इसका माँ और पिता जो है वह बेहोशी के हालत में ज़मीन पर लेटा हुआ है। तब यहाँ पर युवराज जो होता है बाहर जाकर लोगों से बताता है कि किसी ने मेरा पिता और माँ को मार दिया है, हत्या कर दिया है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह यहाँ पर पहुँचते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ पर मोहन सक्सेना और पूजा जो है बेहोशी के हालत में है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं इसको देखने के बाद तुरंत पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस आता है तब देखता है कि एक पति पत्नी जो है बेहोशी के हालत में ज़मीन पर लेटी हुई है। तब यहाँ पर पुलिस जो है देखता है कि यहाँ पर पत्नी का सांस जो है वह चल रहा है। तब यहाँ पर पुलिस जो है इस पति पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वह मोहन सक्सेना को मृत घोषित कर देता है और यहाँ पर पूजा को जिंदा करता है। अब यहाँ पर पूजा जो होती है वह पुलिस से बताती है कि मेरा घर में 3 आदमी आता है और वह नशीली पदार्थ को सूंघाकर हम दोनों को बेहोश कर देता है और फिर यहाँ पर मेरा पति का हत्या कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। तब यहाँ पर पुलिस जो है मोहन सक्सेना के पत्नी
पूजा से पूछता है कि क्या उन तीनों के शक्ल आपको याद है। तब यहाँ पर पूजा बताती है कि किसी का शक्ल हमको याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस मोहन सक्सेना के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, तब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आता है कि मोहन सक्सेना को गला दबाकर हत्या किया गया है। अब यहाँ पर डॉक्टर का कहना होता है कि मोहन सक्सेना को किसी तरह का नशीली पदार्थ नहीं सूंघाया गया है। तब यहाँ पर पुलिस जो है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और वह सोचता है कि इस घटना का अंजाम देने में ज़रूर यहाँ पर पूजा का हाथ है, क्योंकि यहाँ पर पूजा का जो बोलने का तरीका होता है वह हर बार चेंज होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है पूछताछ करने के लिए पूजा को अपना हिरासत में लेता है। तब यहाँ पर पहले पूजा जो होती है वह पुलिस से बताती है कि मेरा पति को किसी ने हत्या कर दिया है और आप लोग उस हत्यारे को ना ढूंढकर हमको क्यों सज़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है जब पूजा के मोबाइल को चेक करता है, तब यहाँ पर गूगल में सर्च हिस्ट्री में मिलता है कि किसी का हत्या करके कैसे बचा जा सकता है और हत्या करने का तरीका क्या है। इस तरह का जो बात है पूजा के मोबाइल का सर्च हिस्ट्री से मिलता है। इतना देखने के बाद पुलिस जो है पूजा के ऊपर शक करने लगता है और फिर जब यहाँ पर पूजा को पुलिस सख्ती से पूछताछ करता है, तब यहाँ पर पूजा जो होती है वह पुलिस के सामने टूट जाती है और वह बताती है कि हाँ, मैंने ही अपना पति का हत्या करवाया हूँ। और पूजा बताती है कि मैं बंटू से प्यार करती हूँ और बंटू से शादी करने के लिए अपना पति का हत्या करवाया हूँ। अब यहाँ पर पुलिस जो है इस बंटू को खोजने में लग जाता है और जब यहाँ पर बंटू को पुलिस गिरफ्तार करता है, तब यहाँ पर बंटू का कहना होता है कि पूजा हमको से हमेशा कहती थी कि मेरा पति जो है वह दिन का 300 रुपया कमाता है, जिसको से मेरा गुजारा नहीं होता है। और यहाँ पर बंटू जो होता है वह एक बिजनेसमैन होता है और इसका बिजनेस जो है वह बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर पूजा जो होती है पैसों के लालच में अपना पति का हत्या करवाती है और वह सोचती है कि मैं किसी तरह से बच जाऊंगी और फिर इस बंटू से शादी कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर पूजा जो होती है पुलिस के हाथ पकड़ी जाती है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफ़रत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक महिला जो होती है वह गूगल का सहारा लेकर अपना पति का हत्या करती है, हत्या करवाती है और फिर यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है और गूगल से सर्च करके कई तरह का जानकारी लेती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह महिला पूजा जो होती है बच नहीं पाती है और अंत में पूजा जो होती है पुलिस के हाथ पकड़ी जाती है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।